बोलिए सदगुरुदेव की जय। अंधा अगुआ तेह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छड़ावे कौन। हम सब देख रहे हैं एक चीज, देखा देखी सभी चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर, विवेक से कोई कार्य नहीं ले रहा है। साहब ने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, चले जगत सब देखा देखी। हाँ, दुनिया देखा देखी सब काम करे। किसी ने कहा बस यहाँ पर यह है तो वो काम चल रहा है। भ्रम का निवारण किया है साहब ने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप इस पर गौर करना। आज भक्ति क्षेत्र में बहुत ज्यादा वैसायिकता और छल कपट आ गई। एक कुछ समय पहले, आप इस पर गौर करना, मैं निंदक नहीं हूं, पर साहब का शब्द जो है, भेड़ चाल सकल संसारा, नर पामर को यह व्यवहार। मनुष्य क्या, सभी। अब वो पानी वाले बाबा ने बोला, बहराइच में आया, बोला भाई जो भी पानी पिएगा सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। पहली झूम में लोग इस तरह दौड़ते हैं ब्रह्म की तरफ कि तनिक भी विचार नहीं करते हैं। अजी वहां बहुत लोग जाने लगे। बाबा बड़ा होशियार था, उसने क्या बोला पता है, 12 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उनको पानी का फायदा नहीं होगा। वाह, किसी ने पूछा ही नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि वो कल आकर बताएंगे। बड़ी धूम मची, इतनी धूम मची, दुनिया टूट पड़ी वहां। अब प्रचार क्यों हुआ वो सुने। दूर दूर से लोग आने लगे, सुल्तानपुर से, काशी से, लखनऊ से और गोंडा से, अंबेडकर नगर से, कई जिलों से लोग वहां इकट्ठे हुए। अब माजरा क्या था, ट्रांसपोर्ट वालों ने, जो बसेस थी उन्होंने खूब धूम मचाई। अरे फलाने आदमी बस मरने वाला था, वहां जाकर के ठीक हो गया। अब उनकी बसें जा रही थी। वैसे बसों का किराया अगर मान लीजिए 100 रुपये था बहराइच का, वो 300-300 रुपये ले रहे थे। आप इस चीज पर गौर कीजिएगा। और बहुत भीड़ जुटी वहां कुछ पकौड़ी वाले भी लगे, कुछ जलेबी छानने वाले लगे, सब जय बाबा पानी वाले की करने लगे, क्योंकि इसी से ही तो धन मिलना था। आज कलयुग में इंसान इतना नीचे गिर गया है, बस धन चाहिए कैसे भी आए। तो वो पहले झोंके में इतना धन कमाया, भग गया। फिर वो वहां से भग गया। फिर ऐसे ही सुल्तानपुर के पास से कूड़ बाबा निकला। क्या था, एक लड़की को कैंसर था, बोला जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर जब गए तो बस स्वप्न में आया कि वहां जाओ। वहां जाते ही प्रणाम किया, बीमारी खत्म। हम हनुमान जी के विरोधी नहीं, वो परम भक्त थे। अजी वहां इतनी भीड़ जुटी, एक्सीडेंट भी होने लगे। प्रचार कौन करता है? प्रचार महत्वाकांक्षी लोग करते हैं। इसी तरह साहब क्या करें, अंधा अगुआ तेह पर माही, बहु अंधे तह पीछे जाई। आगे क्या करें, भेड़ चाल सकल संसारा, नर पामर को यह व्यवहार। इंसान ही नहीं, पशुओं में भी यही बात है। एक भेड़ जिधर जाती है सभी भेड़ें उधर जाती है, एक चींटी जिधर जाती है बाकी सब उधर ही जाती है। यही संसार का खेल है, विचार कोई नहीं कर रहा है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में, बाको कौन सा देश। तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दरअसल ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि लोग इस तरह भटक रहे हैं। सब कोई कहे ये मेरो धर्मा,
मेरो गुरु कहा यह कर्म, जब कहो क्यों, बोला ये तो पुरातन समय से चलता रहा है। अरे भाई सोचो तो सही पहले थोड़ा। एक आदमी ने अपने बेटे को पिटाई किया। बेटे ने कहा बापू क्यों मुझे मारा? बोला मेरा बाप भी मुझे मारता था। बेटे ने कहा वो क्यों मारता था? बोला मेरा दादा भी मेरे बाप को मारता था। बेटे ने सोटी उठाई, कहा ये पीढ़ी दर पीढ़ी दादागिरी कब तक चलेगी? कहने का मतलब ये है, ये सब अंधा अगुआ तह पर माई, बहु अंधे तह पीछे जाई। सबसे हमरो धर्म बढ़ारा, जो बुद्धिवंत सो करे विचारा। जो थोड़ा सा इस पर अपेक्ष करेगा कहेंगे ये नास्तिक है, ये कुछ नहीं मान रहा है, ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता। साहब ने हर शब्द के बाद कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, चले अंध के पीछे अंधा, बिना विचार करे सोई धंधा। यहां साहब ने चेतावनी के शब्द बोले। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। परमात्मा को बाहर दर्शाने से उनके हितों को लाभ मिलता है। वाह, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं माफी मांगता हूं, मैं किसी राजनीति में नहीं, न किसी राजनेता को अपेक्ष करता हूं। आजकल जो हो रहा है सुनो, एक नेताजी पहुंचा एक गांव में, सबको कहा भाई मुझे वोट दो। गांव के लोगों ने कहा भाई इतने टाइम हो गए, हमारे गांव के लिए रास्ता नहीं बना। नेताजी ने कहा मुझे एक बार जिताओ, रास्ता बनाऊंगा। फिर कुछ माता बहनों ने कहा कि महाराज नालियां गंदी हैं, घरों का पानी निकासी का कोई जरिया नहीं है। नेताजी ने कहा मुझे जिताओ, मैं मंत्री बन जाऊंगा, हर गली घर के लिए गली बनाऊंगा। फिर बच्चों ने कहा महाराज हमारी जब स्टडी आती है गांव में बिजली का साधन कमजोर है। उसने कहा एक बार मुझे जिताओ, घर घर में बिजली लगाऊंगा। अजी एक बूढ़ा भी आया, क्योंकि जब आयु पूरी हो जाती है तो मौत की भी याद आती है। बूढ़े ने कहा हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, अब हमारे संगाती साथी जब शरीर छोड़ते हैं तो हमें दूर 6-7 किलोमीटर संस्कार के लिए लाश लेकर जानी पड़ती है। नेताजी ने कहा बाबा एक बार जिता दो, घर घर में शमशान घाट बना दूंगा। वाह, ये वादे वादों का क्या। चलिए कोई बात नहीं। यज्ञ शंडाल थे अवसर बोला, तत्क्षण ताश जात मुंह खोला। एक सियार साहब के उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर बोले तो पूरे बागी बोलना शुरू करते हैं बेमतलब। अरे एक ने बोला सब बोलना शुरू कर देते हैं। यहां साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ये संसार भेड़ चाल है। वायस एक जो बोल विचारी, सबई जात गण तमें पुकारी। वायस कहते कौए को, एक कौआ बोले सब बोलना शुरू करते बिना मतलब के। अंधा अगुआ तह पर माई, बहु अंधे तह पाछे जाई। अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बताए कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। आइए थोड़ा देखते हैं बंधुओं। कीट के पीछे कीट जो चाला, तैसे जगत धर्म प्रतिपाला। कीड़े के एक अगर चींटी जाती है, सब चींटे उसके पीछे चलती है। वाह, क्या सुंदर रूपांतर दे रहे हैं साहब। ऐसे ही संसार है। आप सिर्फ कह दो इस जगह पर ये दुनिया टूट पड़ेगी। यज्ञ धोबी यज्ञ गधा राखा, सोनर नाम तास को राखा।
एक धोबी के पास गधा था, उसका नाम था सोडर। घाट के ऊपर धोबी गए हो, ताए ठोर सोडर मर गए हो। वो सोडर मर गया। ताते धोबी को दुख होई, सोडर सोडर कह के रोई। धोबी के काम का था, रो रहा था। घाट के ऊपर धोबिन आई, रोदन कर धोबी को पाई। बुन धोबिन निज घर फिर आई, सोडर कह के रोदन कराई। वो धोबिन भी रोना शुरू किया और घर में आई। राजा की रानी तहबारी, धोबी ग्रह पटियो निचेरी। राजा की रानी ने अपनी एक दासी को रुदन करे धोबिन निहारा, सोडर सोडर करे पुकारा। भाई ये धोबिन सोडर सोडर करके पुकार रही है और रो रही है। चेरी पुन तहमा फिर आई, सो रोदन कर बिलखाई। चेली भी आई और वो भी रोने लगी सोडर सोडर करके। बांधी विलप देख रानी, रुदन बिलाप सोई तब ठानी। अब रानी भी सुडर सुडर कर रोने लगी। राजा जब निज महल में आया, रुदन करत रानी को पाया। रानी रोवे, सोडर कहता हाँ, सुन के रुदन रोवे नहा। राजा रुदन करन जब लागा, नगर नार नर धीरज त्यागा। वाह, राजा भी रोने लगा सुडर सुडर कर। भाई जब राजा रोने लगा तो गांव और नगर के सब लोग भी रोने लग गए, रोदन करने लगे सुडर सुडर। सकल नगर में पड़ा खम्हारा, नृप मंत्री तब तह पगधारा। बस राजा का मंत्री आया। मंत्री बुद्धिमान होते हैं। आप कभी कभी सोचते होंगे कि भाई मंत्री होशियार होते हैं, सलाहकार होशियार होते हैं। आप सोचते होंगे नेताजी मुख्यमंत्री बन गया, अनुभव तो उसके पास नहीं है, कैसे गद्दी चलाएगा। आओ मैं बताता हूँ कैसे गद्दी चलाएगा। उसके पास सभी सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, कृषि सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, विद्वान हैं। वो सब अपने अपने सब्जेक्ट का उनको मंत्रणा देते हैं। फिर उनसे सबसे आइडिया लेता है मंत्री। इस प्रकार उसको आइडिया मिल जाता है। उनका पूरा पूरा एक विभाग है, सदस्य है, वो सर्वे कर रहे हैं, वो पूरी खबर मंत्री को देते हैं। इसलिए मंत्री जो मंत्री देता है उस राजा को, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तब वो उसके आइडिया पर चलता है। चाहे उसने नहीं पढ़ा, वो विज्ञान नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, वो सांख्यिकी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, उसके सलाहकार उसे राय देते हैं, उसके अनुसार फिर चलता है। इस तरह मंत्री बुद्धिमान था, आकर के पूछा भाई क्यों रो रहे हो। राजा से कहा मंत्री नृपते वचन उचारी, कारण कहा रोदन भो भारी। क्या कारण है, इतना क्यों रो रहे हो। तब नरनाथ वचन रस गए हो, दुखी सकल सोडर मर गए हो। बोला सब दुखी है, सोडर मर गया। सोडर कौन सो मंत्री बूझा, तब नृप कहो मोह नहीं सूझा। मंत्री ने कहा सोडर कौन है। राजा ने कहा मुझे नहीं पता है। रानी को मैं रोवत देखा, कीनो मैं पुन सोई लेगा। रानी रो रही थी, बस मैं भी रोने लगा। रानी से जब पूछा जाए सोडर कौन सो देह बताई। मंत्री ने रानी से पूछा भाई तुम रो रही हो, सोडर कौन है। रानी कहे न जाने सोडर, मैं रोई बंदी के ऑर्डर।
बोला मैं तो दासी गई थी, उसने बताया शोल्डर मर गया, तो मैं इसलिए मैं रोने लगी। जब पूछे बांदी से जाई, शोल्डर कौन कहो बदलाई, भाई तुम रो रही हो, शोल्डर कौन है? वृषली बोली मैं नहीं जानी, धोबिन देख रुदन में ठानी। दासी ने बोला कि वृषली धोबिन रो रही थी, बस मैं रो रही थी इसलिए। धोबिन कहे मोर धोबी रोई, 16 सोग मोह को हुई। अब धोबिन से जाकर पूछा तुमने क्यों रोदन प्रारंभ किया? कहा मेरा पति रो रहा था, बस मैं भी रोई। ऐसे ही अंधा संसारा, देखा देखी कर्म पसारा। धोबी से जब पूछा जाई, शोल्डर गधा नाम बतलाई। मंत्री ने धोबी से पूछा भाई तू रो रहा था, शोल्डर कौन है? शोल्डर मर गया। उसने कहा मेरा गधा था। धोबी से जब पूछा जाए, शोल्डर गधा नाम बताई। ऐसे ही अंधा संसारा, देखा देखी कर्म पसारा। इस तरह देखा देखी ये सब कर्म चल रहे हैं। जिनके हृदय मां विचारा, सो नहीं लीक लीक पग धारा। वो अपने विचार से नहीं चल रही है दुनिया, जिनके अंदर विचार है वो चल। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, 3 लोक में नहीं चले सूरा संत सपूतवा। बस उसी लीक पर दुनिया चलती है, उसी लीक पर चलती है। लेकिन संत जन लीक पर नहीं चलते, वो सपूत है। इस तरह यहां मंतव्य क्या है साहब का ये बोलने के लिए? एक बात तो साफ सी है, इसमें कहीं मीन मेघ नहीं है। वो साफ बात यह है परमात्मा हृदय में रहता है। हम बाहर ढूंढ क्यों रहे हैं? इसमें हित है लोगों की। ये एक संतों ने आकर इस पर अपेक्ष कर दिया। उन्होंने किसी पक्षपात की बात की नहीं, न किसी जाति धर्म की नहीं की। जगत में कथऊ न तृप न हिंदू, सकल देखिए नाद और बिंदु। जेते नाद बिंदु मैं बंदा, सबई कर्म के फंद में फंदा। बस मां का रज, पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू। सबका शरीर एक सिस्टम से बना, विचार तो करें। बस दुनिया में आकर के कुछ लोगों ने अपने अपने आजकल आप देख रहे होंगे कितनी पार्टियां बन गई। इसी तरह से नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। वेद मते भी तो नहीं चल रही है दुनिया। वेद तो कह रहे आत्मांत ईश्वर है। जैसा कर्म करे जो कोई, तैसा ही फल पावे सोई। कर्म कुरूप स्वरूप सवारा, कर्म ही उस नीच डारा। आइए कहे कबीर कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। कर्म फांस में जगत फसाना। कर्म रेख बना सब कोई, खानी बानी देख मिलोई। तहवा 52 अक्षर देखा, कर्म रेख सभी पर देखा। इस तरह सब कर्म में बंधे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सदगुरु मिले तो कर्म बतावे। वेद किताब कर्म ही गाया, कर्म ही कोई ने कर्म बताया। वेद किताब भी कर्म बोल रहे हैं। सदगुरु मिले तो भेद बताए, कर्म अकर्म मध्य दिखलाए। कर्म और अकर्म के मध्य में बताए। कर्म रेख त्यौहार लग रखा, जय लग वेद व्यास कुछ बाखा। वेद व्यास जी ने जब बोला वो कर्म के ही क्षेत्र को बोला।
कबीर कर्म फास छूटे नहीं, के तो करे उपाय। कर्म फास छूटती नहीं, चाहे कोई कितना भी उपाय क्यों न करे। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ई है पीव। मन सोकर नहीं मुआ, मुआ सो डांगर डोर। 84 भरमत फिरे, टूटे न कर्म की डोर। कुछ कुछ चीजें आप शास्त्रों से भी तुलना कर सकते हैं। जब हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं 84 लाख योनियां भोगकर मनुष्य तन मिला, तो फिर इस शरीर को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा उलझाया निरंजन ने। सब हाई फाई क्या रहना चाहते हैं, लैपटॉप, आईफोन 12 चाहिए, स्मार्टफोन, और बेड दूसरा चाहिए जो वार्मिंग करे, कुर्सी बैठने वाली वो जो शरीर की मसाज करने वाली हो, मकान एयर कंडीशन चाहिए। जितने कृत्रिम संसाधनों को हम जोड़ रहे हैं उतने ही हम दुर्बल होते जा रहे हैं। टूटे न कर्म की डोर, भौर बुद्धि जहाँ तक भटके, लहे न ज्ञान अनूप को भव में फटके। इस तरह एक दो ही होए ताए समझाऊं, सभई बुलान बा। हाँ, एक दो ही होए ताए समझाऊं, सभई बुलान बा पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। टूटे न कर्म की डोर, भोर बुद्ध जहते भटके, लहे न ज्ञान अनूपकूप भव में पुन पटके। इस तरह ये जीव बहुबंधन से बंधा हुआ है और देखा देखी पूरा सब हो रहा है। पुन पुन पटके काल, कर्म बेरी पग बारी। वचन कहें यज्ञ मृग चोट, कहें लख कोट शिकारी। लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारे भार। क्या रे हिरनी दूबरी, यह हरियाले तार। एक हिरनी हरी घास खा रही थी तालाब के किनारे। उस पर अहेरी कहते शिकारियों को, लाखों शिकारियों का निशाना था, किस किस को टारेगी। इस तरह बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीवी। आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी है, बहुत बंधनों से बंधी है। सभी इंद्रियां विषय भोगों की तरफ ले चल रही है, विकारों की तरफ दौड़ा रही है। आप थोड़ा विचार करके देखें, आप थोड़ा सोचें। कृपा करे गुरु धनी दयाला। अब यहां क्या कर रहे हैं, कृपा करे गुरु धनी दयाला। गुरु कृपा, हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। ताकि कृपा योग जब होना लगे, मही तब काल कटोना। कृपा योग जब लो नहीं लोई, कृपा कौन विद तापर हुई। अब यहाँ कृपा योग पर साहब ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसलिए विनय वीतका में भी गोस्वामी जी ने कृपा पर बहुत महत्व दिया। साहब ने भी विनय अंग की साखियों में बहुत कुछ कह दिया। कह रहे हैं जब तक कृपा योग से पार हो जाएगा, कर्म योग से नहीं होगा, ज्ञान योग से भी नहीं होगा। चार वेदों का ज्ञाता रावण कैसी आसक्ति में आया, पर स्त्री सीता जी
से ब्याह करना चाहा। इतना बड़ा विद्वान इतने बड़े पाप की तरफ बढ़ा। यहां साहब कह रहे हैं ये ज्ञान ध्यान सब चला जाए, कृपा अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया मैं हूं भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे मां। ताकि कृपा योग जब होना लगे नहीं तब काल का टोना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जब गुरु कृपा होती है फिर काल का ये जादू नहीं चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, देश, ईर्ष्या, इन पांचों की पांच प्रवृत्ति 25 दोष इस शरीर में रह रहे। कृपा योग जब लो नहीं लोई, कृपा कौन विदिता पर हुई। अब यहां क्या करें, जब तक ये कृपा योग पर नहीं चल रहा है तो कृपा कैसे, कृपा योग क्या है। आइए सबसे पहले आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले मैंने शरणागति की बात की थी। बस उस पर चले ना काम बन जाएगा। शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्योरा याविद रहिए, वो कृपा योग प्राप्त होगा शरणागति में आकर। तुम्हारे चरणों का हूं भिखारी, कृपा करो ऐ कृपाल भगवान। अब साहब कृपा योग की बात कर रहे हैं। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, शब्द न काटना। वो शब्द आपके लिए एक बाढ़ है, बस वैसा ही था। एक बकरी का बच्चा तंदुरुस्त था, छाल मारकर बाढ़ से बाहर जाता था। माँ कहती थी तुम्हें कोई खा जाएगा, मत जाया कर बेटा। वो कहता मैं बड़ा होशियार हूं, तेज हूं, मैं निकल आऊंगा। ऐसे ऐसे वो रोज जाता रहा। एक दिन भेड़िए के हाथ लग गया, उसे मार डाला। बकरी ने दिल में सोचा मैं इसको पहले समझाती थी। इसलिए साहब ने चेतावनी और कॉशनरी वर्ड दुनिया को दिया है, जाग। बिना सार शब्द के संसार का बंधन नहीं टूट सकता, गुरु कृपा। दूसरा, तन मन धन से गुरु की सेवा। ये सेवा का महत्व बोला। तीसरा, और कतौ सहाय न ढूंढा, संकट भी आए अपने इष्ट से ही। चौथा, यह विश्वास उर्मे धारे, मोह अधम नाथ में तारे। वो ये विश्वास रखे कि मुझे अवश्य संसार सागर से पार किया जाएगा। इन नियमों का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सहजे भवसागर से उतर ही, वो इस संसार सागर से सहजे सहजे तर जाएगा। धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बाहर न जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़िए, बिजली पीड़ी हंस न तरिए। युगन युगन तुम सेवा कीना, ता पीछे हम की यहाँ पग दीना। कोटिन जन्म भक्त जब कीना, सार शब्द तब पे चीना। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए। मैं चाहे करोड़ों बार समझाता हूं, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। धर्मदास जी ने यहां एक प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव क्या जीव दो है, काल का जीव और अंकुरी जीव? अंकुरी जीव लख रख धर्मदासा। तो कहा ये अंकुरी जीव कौन सा है, क्या दो जीव है? आत्मा तो एक है, आत्मा सपश्यते सपश्यते, आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में एक आत्मा है। ये दो जीव कहाँ से आ गए? कहे धर्मदास, जो कोटि जन्म
कई जन्म तक जब सत्कर्म करता है, देवी देवताओं की उपासना भी करता है, बाह्य उपासना करता है, उसमें एक आस्था आती है, तब उसे ये सत्य मार्ग आखिर में मिलता है। जो पुण्य करता है, शुभ कर्म करता है, आप देख रहे हैं संसार में जीव हैं, कुछ तो उपासना भी कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ अनायास ही किसी को सता रहे हैं, वो काल के जीव हैं। पाप कर्म जो करते आ रहे हैं उनका अंतःकरण मन के गुलाम है। इसलिए जो परमार्थी जीव हैं वो जल्दी सार शब्द को पकड़ेंगे, वो जल्दी भरोसा करेंगे। अंकुरी जीव है जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन है पद निर्वाणा। इस तरह कह रहे हैं ये इतना कठिन है नाम पाना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पै द्वितीया विद कहूं बहोरी, लेकिन एक तरीका और बताता हूं जहां पर सदगुरु कृपा की थोड़ी, जिस पर गुरु कृपा करता है वो भी तर जाता है। धर्मराज जी कह रहा है बस कृपा करो मेरे कुल परिवार इन सबको पार करना। तय अवसर सदगुरु बहसाना, यानी हंस पड़े, कहा मांगे कुछ मांग न जाना। अरे धर्मराज तुमने क्या मांगा, तुझे मांगना भी नहीं आया। तारो सकल सृष्टि को भाई तुम तो आप रहे अर जाए। या में नहीं कुछ दोष तुम्हारा, काल पुरुष तुम्हारी मत मारा। बोला तेरा दोष नहीं है, काल पुरुष ऐसे ही करता है। जब आप संपूर्ण विश्व को वासुदेवम कुटुंबकम में है तो सभी के लिए तो सोचो ना, सभी का हित सोचो, सिर्फ निज तक नहीं रहो। एक गीत बड़ा प्यारा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बाजार से जमाने की हम कुछ नहीं खरीदेंगे, देकर खुशी को हम अपनी औरों को गम खरीदेंगे। मनुष्य, एक मनुष्य का धर्म है क्या, साहब कह रहे, सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। मुझे सबसे अधिक वो प्रिय है जो किसी को गलत रास्ते पर जाने से बचाता है, और परहित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई। हमेशा ये सोचो हम किसी का भला कितना कर सकते हैं, ये सोचो। कोटि जन्म को परे भुले का, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, अनेकों जन्म के कर्म को काट देता है नाम। कर्म डोर जब लग नहीं तोड़े, अपना रूप न पावे बोरे। कर्म बनते अलग जो होई, परम सुहावन उज्जवल सोई। जेते धर्म जगत के माई, सब में सोई निरंजन दर्शाई। सो दर्शे सो ब्रह्म बासा, नहीं दर्शे थे कौन प्रकाश। जो नहीं कहन सुनन में आवे, ताको कथा कौन कह गावे। मन वाणी की गम न जानी, पुन मन वाणी किम कहता है। नैनन ते सकल जगत दर्शई, पै निज रूप न सोलख पड़े। पूरी दुनिया दिख रही है आंखों से, लेकिन अपने रूप को आदमी नहीं देख पा रहा है। साहब के शब्द बड़े सटीक हैं। इस तरह गुरु आंतरिक चक्षु देता है।
साहब बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। यह संसार सकल भ्रम छाई, ये पूरी दुनिया भ्रम में है। भ्रम कर सर्व सत्य दर्शाई, उसी भ्रम से ये सब सत्य लग रहा है। जैसे नशा करने वाले को दुनिया घूमती नजर आती है, ऐसे ही ये सब सच दिख रहा है। एक अनेक अनेक सो भवेका, ज्ञानते हुए सो एक अनेका। यथा कांच के मंदिर माही, कोटिन मणि मानिक रह जाए। बड़ा सुंदर कांच का मकान सजाते हैं। झाड़ फनुस अनेकन टांगा, तामे यक ब्रह्म दीपक जागा। ब्रह्म दीपक जब तहाँ प्रकाशा, कोटिन दीप मंदिर में वाह। एक ही उसमें कोटि फानुस वो लगाते, एक दिया जले तो पूरा वाह। इसलिए जो कापड़ी है वो क्या करते हैं, अपनी दुकान पर शीशे ऐसे लगाते हैं और 2 ही लाइट जलाएं तो पूरी जगमग हो जाती है। इस तरह ये ब्रह्म है, एक ही दिया था लेकिन कोटिन दीपक दिख रहे थे। यह प्रतिबिंब अनेकन देखा, वार न पार लिख कर लिखा। यक ब्रह्मदीप जो दियो बुझाई, सकलो भास नाश हो जाएगी। अगर उस दिए को जला पूरा अंधकार हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म का मानन है धरती और आकाशा। एक पूर्ण सद्गुरु इसलिए ब्रह्म को तोड़ देता है, वो नाश कर देता है इसका। यह विद सकल जगत यह लागा, जस ब्रह्म दीप कांच ग्रह जागा। बस एक वो दीपक जल रहा है, लेकिन वहां फानुस और भी टंगे हैं। उस एक दीपक से प्रतिबिंबित हो रही है रोशनी, कई दीपक नजर आ रहे हैं। आखिर रसना को गुण जाना, स्वाद भेद नहीं सो पहचाना। आंखें जानती हैं इसमें ये रस है, ये तो जीव के इशारे पर बोल रही, खुद नहीं देखा। कान न कभू रूप को देखा, नाक न कभू स्पर्श को देखा। कान रूप को नहीं जानते लेकिन आंखों के जरिए रूप को समझ रहे हैं। इस तरह मन के द्वारा, मन माया के द्वारा सकल संसार भ्रमवश है। इस भ्रम में सभी झूल रहे हैं और गुरु भ्रम नाशक है। जब वो ज्ञान देता है, अंतःकरण प्रकाशित कर देता है, संपूर्ण संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बंधु, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हूँगा। ध्यान दें, अभी आज 31 दिसंबर है, तो आज की रात 9 वर्ष के उपलक्ष्य में बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां होती है और बड़े बड़े जश्न होते हैं। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हम आश्रम में भी एक आयोजन करते थे। इस साल नहीं कर रहे हैं क्योंकि रात 10 बजे के बाद धारा 144 पूरे देश में लगी है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप यहाँ आए तो सोशल डिस्टेंस को पालन करके दर्श पर्श और बंदी करके आप चले जाएं। यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि नियम का उल्लंघन उचित नहीं होता है। ये नियम आपके हित के लिए है। और इस वर्ष मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसमें 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि यहाँ मजमा अधिक नहीं इकट्ठा कीजिएगा। फिर जब अवसर आएगा तो देखा जाएगा। साहेब।